नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आप देख रहे होंगे, आपके लिए एक अच्छी खबर है। वैसे तो वो कहते हैं आजकल मार्केट में अच्छा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं हम अगर अच्छा ढूंढने निकलते हैं तो अच्छा कुछ नहीं मिलता सिवाय बैड न्यूज़ के। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर आपके सामने है। बेबी डॉस स्वैप, यानी कि इन्होंने अब ये कंफर्म कर दिया है हर तरीके से कि पहली तारीख को, यानी कि 1 दिसंबर को आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और वो भी है बर्निंग की। और एक बहुत अच्छी मात्रा में बर्निंग होगी, लगभग 1 क्वाड्रिलियन के बराबर। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने कम से कम ये चीज़ बर्निंग की एक्सेप्ट की, और इनको ये भी समझ में आया कि बर्निंग का बहुत मतलब है। बर्निंग ऐसे ही नहीं कि सब बर्निंग नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होने से भी बात नहीं बनती, आपको सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग लाई, और अब ऑफिशियली एक तरह से ये अनाउंसमेंट हो चुका है। वैसे तो पहले भी बोल दिया था, लेकिन कहते हैं फिर भी एक अंदर से वो था कि पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अब ये ऑफिशियली जो है, आप देख रहे हैं, दिसंबर 1 बर्निंग इवेंट। तो अब ये ऑफिशियली भी एक तरह से हो चुका कि साहब अब 3 दिन आपके बाकी हैं। तो अब कुल मिला के 1 क्वाड्रिलियन तो और कम हो ही जाएगा कम से कम। तो ऐसे ही मंथली देखिए होता रहेगा तो काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमें बर्निंग चाहिए थी, और वो कहीं ना कहीं मेहनत की, ट्वीट कर करके, उनके टेलीग्राम पे कमेंट करके, तो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आएगा भाई बर्निंग कम्युनिटी चाहती है। भाई 99.2% लोगों ने उनको बोला है कि भाई बर्निंग करो। तो कहीं ये कुल मिला के आपके लिए एक अच्छी खबर है, और एक तरह से अब कन्फर्म न्यूज़ है, जिसे कहेंगे ना, ऑथेंटिकली कन्फर्म। पहले से अंदाज़ा था लेकिन फिर भी कन्फर्म करना ज़रूरी था, तो वो हो चुका है। बाकायदा इन्होंने ट्वीट डाला हुआ है। तो ये तो थी आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक वो था गुड मॉर्निंग वाली न्यूज। लेकिन इसके साथ एक बैड न्यूज भी जुड़ी हुई है, वो भी चलो आपको दे देते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल ही रहा है आजकल क्रिप्टो में, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। न्यूज है आपकी ब्लॉकीफाई से। ब्लॉकीफाई जो आप देख रहे थे कि भाई FTX के साथ और पता नहीं कौन कौन डूबेगा, तो उसमें एक ये भी ये था ब्लॉकीफाई। तो इन्होंने भी हिसाब जो है अब क्लियर कट कह दिया है, और वो एक तरह से चैप्टर 11 इन्होंने फाइल कर दिया है। और वो होता है आपका दिवालिया का एक तरह से, यानी कि बैंकरप्सी। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्रिप्टो लेंडर ब्लॉकीफाई फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी प्रोटेक्शंस मंडे, डे आफ्टर सस्पेंडिंग विड्रॉल एम्ड द ऑनगोइंग फॉल आउट फ्रॉम एक्सचेंज FTX बैंकरप्सी। अब इन्होंने भी एक तरह से अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, और इनका भी काम तमाम हो गया। और ये यहाँ पर एक मजे की बात ये देखिए कि 3 लाइन देखिए, सेइंग दे एस्टिमेटेड द कंपनी हैज बिटवीन $1 एंड $10 बिलियन इन बोथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब बताइए फिर इन्होंने करा क्या फंड का भाई। अब ये जो है लाइबिलिटी बता रहे हैं कि भाई $10 बिलियन की लाइबिलिटी है, कहाँ से आएगा पैसा। तो भाई कुल मिला के इनका जो है आजकल कुछ भी चल रहा है, मेन चीज़ ये है। और फिर मज़े की बात तो ये है कि ये पैसे का कर क्या रहे हैं भाई। भाई हम ही लोगों का पैसा, और ये क्या कर रहे हैं उसका, कुछ भी कर रहे हैं। यानी हमें सिर्फ मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर तरीके से, कि हमारे पैसे से ये कुछ भी करते जा रहे हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमारे ऊपर इतनी लायबिलिटी है। भाई तुमने ऐसा क्या किया हमारे पैसे का, यानी कुछ कुछ भी कर लिया, उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी वापस रह गई। तो वो कहते हैं ना कि टोटल फोर्जरी चल रही है, कहते हैं कि फोर्जरी और सीनाजोरी भी। और सरकारें कुछ इसके खिलाफ अभी कर नहीं रही भाई। वो जब तक देखिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनेंगी, तब तक तो देखिए ये हाल इनका ऐसे ही रहेगा। तो भाई अब क्या कर सकते हैं। अब आप, मैं तो नहीं चाहता कि कोई भी आपको नेगेटिव न्यूज़ दूं, लेकिन समस्या इस बात की है कि नेगेटिव ही है आजकल सारा मार्केट में। आपने देखा बाइनेंस ने जो है केवल एक फड र्यूमर क्रिएट किया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो बाइनेंस को भी बचा रहा है। भाई जो उन्हें BTC 1 लाख से ज़्यादा ट्रांसफ़र किया था, उसकी न्यूज़ वो पहले ही उसको क्लैरिफाई कर सकता था। लेकिन जैसे ही फंड पूरी तरीके से फैल गया, उसके बाद उसने क्लैरिफिकेशन दिया। तो वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये जानबूझ के ये चीज़ें ऐसी क्रिएट की जा रही हैं मार्केट में, जिससे कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो, और उसके बाद पैनिक सेलिंग हो। तो या तो हो सकता है बड़ी बड़ी वेल्स को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, या मे भी हो सकता है भाई इनके कुछ और गेम हो सकते हैं, या मे भी हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए, कि भाई हमारे ऊपर जो है लोग ज़्यादा फोकस न करें, इसलिए इन पे इनको जो है ऐसे रूमर्स और फंड्स वगैरह में उलझा के रखो, जिससे कि अब बाइनेंस पर भी लोग उंगली ना उठाएं, क्योंकि सब पे तो उठ चुकी।
अब एक बाइनेंस ही रह गया जिस पे उंगली उठनी बाकी है, और उसके फंड्स की एक तरह से जांच पड़ताल बाकी है। बस बाइनेंस का रह गया, बाकी तो सबका हो ही चुका है। कौन कितना पानी में है ये सबको मालूम पड़ गया है। तो देखिए साहब, ये थी अभी तक की आपकी 2 न्यूज़, जो एक तो अपने लिए बहुत अच्छी है भाई, बेबी डॉज की बर्निंग जो है एक तरह से कन्फर्म है, अब 1 तारीख को हो जाएगी। लेकिन दूसरी बैड न्यूज़ और है कि साहब ब्लॉकीफाई भी एक तरह से अब बैंकरप्सी वाली लाइन में खड़ा हो गया जाके, यानी कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी हम सबका पैसा डकार के खा के घोटाला करके और खुद तो साइड में बैठ गए जाके, जी हमारे पास अब कुछ नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। अब मारा कौन गया? एक छोटा इन्वेस्टर। देखिए वेल्स का भी कुछ नहीं जाता, यहाँ छोटा इन्वेस्टर जो है फिर मारा गया। जो भी है साहब, देखिए क्रिप्टो करेंसी है और यहाँ वही है ना कि कभी भी कुछ भी हो जाता है बगैर कुछ इंडिकेशन के। तो जैसा भी है साहब भुगतना पड़ेगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार।